बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन डेविएशन प्रूफ इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी उसमें मैंने मीन डेविएशन का जो प्रूफ था वो स्किप कर दिया था और मैंने आपको कहा था कि ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि अक्सर ये आपको सेपरेट प्रूफ दे दिया जाता है। बट अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 8 मार्क्स की हैं, मतलब लेंथी क्वेश्चन में हैं, फिर आपने उनके मार्क्स के हिसाब से आपने मीन डेविएशन जहाँ आपने उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है वो आपने साथ प्रूफ भी करनी है। प्रॉपर्टी 4 हमारे पास जो थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कि मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4/5 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास क्या थी? 4/5 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब इसी का मैं आपको प्रूफ कराती हूँ कि हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। हमने कहा है कि जो मीन डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 4/5 सिग्मा के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट मेरे पास देखिए मीन डेविएशन, अक्सर मुझे सिर्फ ये स्टेटमेंट गिवन होती है एग्जाम्स में। ठीक है, अक्सर आपके लिए ये स्टेटमेंट आ जाती है। अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं आती तो जिस तरह हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी आपको सॉल्व करने के लिए कह दिया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैं पिछली वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ। तो उसमें जो मीन डेविएशन था जिसमें हमने ये प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की थी, अगर आपका लेंथी क्वेश्चन में है तो देन आपने उसको प्रूफ भी करना है। ठीक है, और प्रूफ मैं आपको करवाने लगी हूँ कि मीन डेविएशन हमारे पास क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ x माइनस म्यू एंड दिस मॉड यूज इन द मीन डेविएशन। अच्छा, अब हमारे पास सेम फार्मूला है, हमारे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, हमारे पास क्या आ जाता है x माइनस म्यू एंड 1 सिग्मा 2 पाई e माइनस 1/2 x माइनस म्यू सिग्मा होल स्क्वायर एंड dx। सेम हम इधर डिस्क्राइब कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्या है x माइनस म्यू एंड सिग्मा है वो इज इक्वल्स टू z। अब देखें z एंड सिग्मा अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं है वहाँ 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसके साथ इसको इसके साथ, तो x माइनस म्यू आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब x माइनस म्यू की जगह आप यहाँ लिख सकते हो z सिग्मा। देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ जो सिग्मा मैंने लिखना है जी सिग्मा, उस सिग्मा को बाहर ले लेती हूँ। सिग्मा मेरे पास बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट था, 2 पाई भी मेरे पास कांस्टेंट है, वो भी मैंने बाहर ले लिया है। ठीक, अब मेरे पास जो रिमेनिंग थिंग रह गई है वो मेरे पास क्या रह गई है, माइनस इन्फिनिटी प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, मेरे पास जी रह गया ई माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा डी एंड जी। ठीक है, और यहाँ भी मेरे पास सिग्मा है। अब देखिए स्टूडेंट, ये सिग्मा और ये सिग्मा तो कैंसिल आउट हो गए, रिमेनिंग मेरे पास जो चीज़ रह गई है सिग्मा √2 पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी जी हमारे पास रह गया है जो कि मॉड में है एंड ई माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड डी जी। अब देखिए मॉड में आने का मतलब ये है कि इसमें अब पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ एक बड़ी पॉजिटिव के साथ, ये तो मेरे पास बाहर है तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, जो मेरे पास सिग्मा है वो मेरे पास बाहर है, बाकी जो वैल्यूज़ है उनको मैं लिख लेती हूँ। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ मेरे पास आ जाता है सिग्मा, ये मैं इसको कांस्टेंट वाली चीज़ को बाहर लिख रही हूँ, बाकी रिमेनिंग मेरे पास मॉड है, इसमें एक बड़ी माइनस में आएगा एक बड़ी प्लस में आएगा। ठीक है मॉड, तो मैं इसको लिख देती हूँ माइनस इन्फिनिटी प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि मॉड लेने का मकसद ही यही होता है कि जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास -8 है, -7 है, -6 है, अगर मैं इसी का मॉड ले लेती हूँ तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, ये मेरे पास फिर रहेगा 8 7 6। मॉड लेने का मीनिंग ये है कि हम नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं, ओनली टेक द पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं यहाँ नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हुए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लूँगी, जो मेरे पास क्या आ जाएगी, ई माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड डी जी आ गया। अब स्टूडेंट सेम मैंने इधर क्या करना है, देखें अब मेरे पास अगर मैंने लिमिट चेंज करनी है, ठीक है, लिमिट चेंज करूँगी माइनस में है ना, तो मैंने इसको लाना है 2, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो मेरे पास लिमिट होती है फंक्शन की वो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होनी चाहिए, या 0 होनी चाहिए या ग्रेटर देन 0। हमने यही पढ़ा था ना कि फंक्शन जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो मैं इसको अगर इसकी लिमिट चेंज करती हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी एंड प्लस ये आ गया। अब देखिए मेरे पास रह जाते हैं जी ई माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड डी जी।
अब मैं इसको लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास z² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू y है, और इसी तरह z² डिवाइडेड बाई 2y मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। अब इन्हीं का मैं क्या लेती हूँ, डेरिवेशन लेती हूँ, तो 2z एंड dz इज इक्वल्स टू 2dy। 2 से कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग हमारे पास ये रह गया। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करती हूँ कि मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है नेक्स्ट वैल्यूज़ के। अब स्टूडेंट देखिए मैंने जहाँ जहाँ वैल्यूज़ हैं, अब मैं लिख रही हूँ 2 सिग्मा 2 पाई एंड ज़ीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ मेरे पास क्या है, e माइनस, मैं लिख दूँगी e माइनस वाई, ठीक है। एंड यहाँ मेरे पास क्या है, z एंड dz, तो ये किसके इक्वल है, dy की इक्वल है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जब हम ये वैल्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होती हैं वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, ये किसकी इक्वल आ जाता है हमारे पास। पहले ये लिख देती हूँ आपको कि ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 सिग्मा एंड यहाँ मैं अगर कर दूँ इसको कि 2 एंड अंडर रूट 2 है एंड पाई। अब स्टूडेंट यहाँ से मेन चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो मैं रेज करके भी लिखूँगी। अगर मैंने लिखा है 2 डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा, मतलब ये है कि इसकी पावर 1 है एंड इसकी पावर क्या है, 1/2 है। अगर मैं, क्योंकि इनकी बेस सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है, पावर चेंज है ना, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा -1/2, क्योंकि हम यहाँ पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 2 1/2, इट्स मीन ओनली 2 अंडर रूट। तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2। मतलब मैं इसको पावर को ऊपर ले गई हूँ, मेरे पास आ गया अंडर रूट 2 एंड देन क्या आ जाएगा नीचे अंडर रूट पाई एंड मेरे पास क्या है, सिग्मा, ठीक है। अब ये जो मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ रही थी ना, जो ये वैल्यूज़ है, हम कहते थे कि हमने फंक्शन जो सॉल्व किया था उसमें हमने कहा था कि एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 था। या हम वो जब कह रहे थे कि गैमा पाई, जो हमने फर्स्ट जो थ्योरम किया था ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जिससे हम बताते एरिया अंडर द कर्व, उसमें आगे जहाँ हमने सॉल्व किया था उधर हमारे पास वैल्यूज़ आई थी 1, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें ये हमारे पास अगर आप सॉल्व करोगे तो इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। तो हमारे पास जो टोटल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय पाई एंड सिग्मा, और ये अप्रॉक्सीमेटली जो इक्वल होता है अगर आप सॉल्व करोगे 7979 सिग्मा के, जो कि इक्वल्स होता है अप्रॉक्सीमेटली होता है 4/5 सिग्मा। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अगर स्टूडेंट नॉर्मल, मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ आपको आ जाती हैं फॉर द एग्जाम्स के लिए, तो आपने जहाँ मीन डेविएशन की, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी जो मैंने आपको लिखवाई थी, उस जगह फिर आपने प्रूफ भी करना है। अगर आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन गिवन है, 10 या 12 मार्क्स का, आपको लेंथी क्वेश्चन गिवन है, आपको पता है कि ये मैंने फुल सॉल्व करना है, और हो सकता है वो आपको मेंशन भी कर देंगे, आपने प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करनी है विद द प्रूफ। तो फिर आप मीन, वेरिएंस, मीन डेविएशन, साथ में वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सब कुछ आप डिस्क्राइब करेंगे विद द प्रूफ, ठीक है। आई होप स्टूडेंट इसको आपको समझ आई होगी इस चीज़ की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रूफ भी मैं आपको कराऊंगी, जो रह गए थे इन्हीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।